जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल्स डिफेंस अपडेट में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, इस चैनल के माध्यम से आपको डेली कुछ ना कुछ डिफेंस से अपडेट्स दिए जाते हैं। दोस्तों, इसी अपडेट्स के रास्ते पे आज निकल के आया है भारत से 3 गुना ज़्यादा हुआ चीन का रक्षा बजट। दोस्तों, आज हम विश्लेषण करेंगे भारत के रक्षा बजट के बारे में और दूसरा चीन के रक्षा बजट के बारे में। दोस्तों, अगर चीन का रक्षा बजट भारत से 3 गुना ज़्यादा हो गया है तो इससे भारत पे क्या फर्क पड़ेगा उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों, पता है चाइना ने अपने रक्षा बजट की घोषणा की है और इस घोषणा के अंतर्गत अपने रक्षा पे कुल मिला के 20 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही है दोस्तों। वहीं पे आप देखेंगे कि वर्तमान में भारत का रक्षा बजट लगभग 6 लाख करोड़ है, यानी कुल मिलाकर आप देखेंगे कि चाइना का रक्षा बजट भारत से 3 गुना ज़्यादा है दोस्तों। दोस्तों, सबसे पहले ये देखेंगे कि टॉप 5 कंट्री है जो अपने रक्षा बजट पे सबसे ज़्यादा खर्च करते हैं, उसके बारे में देखेंगे। सबसे नंबर 1 पे आता है दोस्तों अमेरिका, जो कि अपने पूरे रक्षा बजट पे 801 यानी 800 बिलियन डॉलर खर्च करता है। दूसरे पे आता है चाइना, तीसरे पे आता है इंडिया दोस्तों। दोस्तों, आप देखेंगे कि चाइना और अमेरिका में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंसेस है, उसके अंदर भी 3 गुने का डिफरेंस पाया जाता है। और आप नंबर 2 पे देखेंगे चाइना और नंबर 3 पे इंडिया। इंडिया और चाइना के बीच में भी 3 गुने का डिफरेंसेज है। कुल मिलाकर आप देखेंगे कि अमेरिका से इंडिया बहुत ही ज़्यादा पीछे है और चाइना से मात्र $10 के आसपास पीछे है। अब सवाल ये उठता है कि ये सब इतना लेखा जोखा रखता कौन है। तो दोस्तों, एक इंटरनेशनल एक एजेंसी है जिसका नाम है सिप्री, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये देखती है कि कौन सा देश कितना वेपन का हथियार का व्यापार कर रहा है, कौन खरीद रहा है, कौन बेच रहा है, ये सारा जानकारी रखता है दोस्तों। इसका मुख्यालय स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में प्रेजेंट है, जो कि यूरोपियन कंट्री है। दोस्तों, अब हम देखेंगे कि भारत और चाइना के डिफेंस में जो रक्षा बजट है उसके बारे में। दोस्तों, सबसे पहले एक ग्लोबल फायर पावर एक एजेंसी है, उसने कुछ दिनों पहले एक रैंकिंग जारी किया था कि किस देश का सेना कितना शक्तिशाली है। उसमें दोस्तों नंबर 1 पे था अमेरिका, नंबर 2 पे था रसिया, नंबर 3 पे थे चाइना और नंबर 4 पे था इंडिया। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि इंडिया का जो रक्षा बजट है वो हथियार खरीदने में खर्च नहीं होता दोस्तों, क्योंकि वर्तमान में इंडिया के पास 14 लाख से भी ज़्यादा एक्टिव फोर्सेस है। इसका जो मैक्सिमम बजट है उसका पार्ट जो फौजी को पेमेंट देने में और पेंशन देने में खर्च हो जाता है और उसके बाद बहुत कम पैसा बचता है। तो कम पैसे के अंतर्गत रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम तो हो नहीं सकता। तो इस वजह से इंडिया मैक्सिमम सामान वेपन्स रेडीमेड दूसरे देशों से परचेज कर लेता है। इसके कारण होता क्या है दोस्तों कि भारत के अंदर नए तकनीक वाला खुद से नहीं बना पाता है। वहीं चाइना के अंदर देखेंगे दोस्तों, चाइना का जो रक्षा बजट है वो 20 लाख इसके पास एक्टिव फोर्सेस है और अपने रक्षा बजट का जो मैक्सिमम खर्चा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करता है। इसका मतलब ये हुआ कि चाइना मैक्सिमम पैसा का यूटिलाइजेशन हाईटेक मिसाइल में, रडार बनाने में, तोप बनाने में करता है, जिससे वहाँ पे बहुत सारे खुद ही प्रोडक्शन कर देता है। लेकिन दोस्तों, दुखी होने की बात नहीं है। वर्तमान में आप जो देखेंगे इंडिया का हथियार आयात बहुत कम हो गया है। इससे पहले नंबर 1 पे था इंडिया और दूसरे पे सऊदी अरब था। वहीं इंडिया का जो हथियार आयात का है अब नंबर 2 पे आ गया है। इसके पीछे दोस्तों एक रीजन है, इंडिया अपने घर में ही हथियार का निर्माण कर रहा है। दोस्तों, इंडिया घर में हथियार का निर्माण ही नहीं कर रहा है, इसके अलावा बहुत सारे देशों को अपना हथियार भी बेच रहा है। जैसे आपने बहुत सारे न्यूज़ में सुना होगा कि इंडिया का ब्रह्मोस पूरी दुनिया में तहलका मचा के रखा है, फिलीपींस को दिया, अब भी सऊदी से बात चल रही है और सऊदी के साथ साथ बहुत सारे कंट्री है जो इस लाइन में खड़े हैं कि हम इंडिया से ब्रह्मोस कर दें। वहीं आप देखेंगे पिनाका रॉकेट है दोस्तों, पिनाका रॉकेट अर्मेनिया को इंडिया ने बेचा है और अर्मेनिया अजरबैजान युद्ध में अर्मेनिया बुरी तरह से अजरबैजान को पराजित करने में लगा है दोस्तों। उसके साथ आपने देखा होगा हमने एक वीडियो किया था तोप का गोला का भी बहुत सारा सौदा हुआ है इंडिया और सऊदी अरब के बीच, यानी इंडिया हथियार बना भी रहा है और विदेशों में बेच भी रहा है दोस्तों। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया अपने रक्षा बजट का जो मैक्सिमम पार्ट है, बहुत ज़्यादा पार्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी अब आजकल खर्च करने लगी है, स्पेशली जब से मोदी गवर्नमेंट आया है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।